नमस्कार। आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी विथ अजय सर SDSST पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम हिंदी के कुछ चुनिंदा प्रश्नों की बात करेंगे जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। और इन 25 प्रश्नों की श्रृंखला में पत्रिकाएं भी मिलेंगी, रचनाएं भी मिलेंगी, विधाएं भी मिलेंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए मित्रों, आइए हम प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं और इन वन लाइनर प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने की? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्रों। झूला नट एक उपन्यास है, तो ये किसका उपन्यास है? यह उपन्यास है मैत्रेयी पुष्पा का। झूला नट उपन्यास के जो लेखक हैं, लेखिका हैं, वो है मैत्रेयी पुष्पा। आगे देखते हैं कि क्या भूलूं क्या याद करूं, ये किसकी रचना है? क्या भूलूं क्या याद करूं, ये किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की रचना है। आगे देखते हैं, एक बहुत प्रसिद्ध पत्रिका है जिसका नाम है वागार्थ। यह कहाँ से प्रकाशित होती थी? मित्रों, यह प्रकाशित होती थी कोलकाता से। कहाँ से? यह प्रकाशित होती थी कोलकाता से। मित्रों, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला हम सभी लोग देख रहे हैं अपने स्टडी चैनल अजय वित्त के साथ। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई? मित्रों, कोलकाता में। कहाँ हुई? कोलकाता में। हिंदी गद्य का प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में मिलता है? तो यह मिलता है राजस्थानी भाषा में। किस भाषा में मिलता है? राजस्थानी भाषा में। खड़ी बोली गद्य के उन्नायक कौन हैं? खड़ी बोली गद्य के उन्नायक कौन हैं? मित्रों, खड़ी बोली गद्य के उन्नायक मुंशी सदा सुखलाल हैं। मुंशी सदा सुखलाल हैं। आगे देखते हैं मित्रों, एक रचना है जिसका नाम है वर्ण रत्नाकर। क्या नाम है? वर्ण रत्नाकर। मित्रों, यह किस भाषा में लिखी गई है? प्रश्न पूछ रहा है कि वर्ण रत्नाकर किस भाषा में लिखी गई है? मित्रों, यह रचना लिखी गई है मैथिली भाषा में। किस भाषा में लिखी गई है? यह लिखी गई है मैथिली भाषा में। इन प्रश्नों की श्रृंखला में हम आगे देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसकी भाषा को रंगीन और चुलबुली भाषा कहा है? मित्रों, रामचंद्र शुक्ल ने रंगीन और चुलबुली भाषा कहा है इंसा अल्लाह खां की भाषा को। इंसा अल्लाह खां की भाषा को। आगे देखते हैं कि चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन हैं? मित्रों, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं देवकी नंदन खत्री। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं देवकी नंदन खत्री। फिर प्रेमचंद घर पर हैं के लेखिका हैं शिवरानी देवी। शिवरानी देवी। लाला श्रीनिवास दास किस युग के लेखक हैं? तो मित्रों, ये हैं भारतीय युग के लेखक। हम इन प्रश्नों की श्रृंखला में आगे देख रहे हैं कि वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या था? मित्रों, वियोगी हरि का वास्तविक नाम था हरिप्रसाद। क्या नाम था? हरिप्रसाद। सन 1954 में नई कविता पत्रिका के संपादक थे जगदीश गुप्त। कौन थे? जगदीश गुप्त। आगे देखते हैं मित्रों कि देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ? देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ? मित्रों, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था गुजरात में। मित्रों, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो यह है उदंत मार्तंड। कौन सा है? उदंत मार्तंड। मित्रों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि इसी तरह की वीडियो अच्छी से अच्छी रचनाएं आपको मिलती रहें। अगली रचना की ओर बढ़ते हैं कि कविता क्या है?
किसका निबंध है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। भाषा की छोटी जो इकाई है वो वर्ण है। आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है मित्रों? मित्रों, आषाढ़ का एक दिन यह रचना है मोहन राकेश की। किसकी रचना है? मोहन राकेश की। अगली हम विधा की बात करते हैं। कविता यानी नाटक जारी है। नाटक जारी है किस विधा की रचना है? मित्रों, ये पूछा गया है कि नाटक जारी है ये किस विधा की रचना है। इसमें काफी भ्रमित होने वाली है, तो इसमें मित्रों भ्रमित नहीं होइएगा। ये कविता विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? कविता विधा की रचना है। आगे देखते हैं, साकेत किस युग का प्रसिद्ध महाकाव्य है? साकेत किस युग का प्रसिद्ध महाकाव्य है? तो मित्रों, साकेत द्विवेदी युग का प्रसिद्ध महाकाव्य है। और इसके अतिरिक्त प्रियप्रवास जैसे अनेक महाकाव्य भी लिखे गए, अनेक रचनाएं भी की गई। आगे देखते हैं, छायावादी युग को मुख्यतः कैसा युग कहा गया है? तो मुख्यतः मुक्तक गीतों का युग कहा गया है। अज्ञेय जी ने राहों का अन्वेषी किसे कहा है? अज्ञेय जी ने राहों का अन्वेषी किसे कहा है? तो राहों का अन्वेषी कहा गया है तार सप्तक के कवियों को। तार सप्तक के कवियों को। हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्रों। देखते हैं कि फूल नहीं रंग बोलते हैं। फूल नहीं रंग बोलते हैं। तो मित्रों, ये किसकी रचना है? यह रचना है केदारनाथ अग्रवाल की, जो कि आधुनिक काल के बड़े प्रसिद्ध कवि हैं। केदारनाथ अग्रवाल जी, ये उन्हीं की रचना है। मित्रों, लास्ट में मैं 3 प्रश्न आप लोगों को दूंगा और उन 3 प्रश्नों के उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि उनके उत्तर क्या हैं। तो देखेंगे अभी जो शेष प्रश्न हैं, हम उन प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। लास्ट में उन प्रश्नों के उत्तर आप सभी लोगों को कमेंट करके बताना है कि इन प्रश्नों के उत्तर क्या हैं। मित्रों, आप सभी लोग स्टडी विथ अजय सर के साथ देख रहे हैं अच्छे से अच्छे प्रश्न। आगे देखते हैं इन प्रश्नों की श्रृंखला में, रसखान का वास्तविक नाम क्या था? मित्रों, रसखान का वास्तविक नाम था सैयद इब्राहिम। रसखान का वास्तविक नाम क्या था? सैयद इब्राहिम। अब जो प्रश्न के रूप में जिन्हें आपको कमेंट करके बताना है, हम उन प्रश्नों को बता दे रहे हैं, उनके उत्तर हम नहीं दिए हैं। कवित्त रत्नाकर किसकी रचना है? कवित्त रत्नाकर किसकी रचना है? इस प्रश्न का कमेंट करके बताना है। नंददास किसके शिष्य थे? इस प्रश्न के उत्तर को कमेंट करके बताना है। और संसद से सड़क तक ये किसकी रचना है? इन 3 प्रश्नों के उत्तर मित्रों कमेंट करके स्टडी विथ अजय सर यूट्यूब चैनल पर बताना है। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9935511023 पर आप व्हाट्सएप करके बता सकते हैं। मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और मैं आप लोगों से अगले वीडियो में फिर मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।